नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी कि केस एक फाइल किया गया था कि चुनाव आयोग जो है वो पूरा डेटा नहीं दे रहा है, वो सिर्फ परसेंटेज डेटा दे रहा था कि कितना परसेंट मतदान हुआ और जो कितने वोटर मतदान दिए ये डेटा नहीं दिखा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुनवाई चंद्रचूड़ साहब किए थे और पूछे थे कि ये जो कितने मतदान हुआ ये क्यों नहीं आप दे रहे हो। तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया था, दो जवाब दिए। पहले कहा कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये हमारे बस का नहीं, और दूसरा जवाब दिया कि अगर हम ये डेटा अगर अपने वेबसाइट पर डाल देंगे तो लोग क्या करेंगे कि उसको मॉर्फ करके और गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे और देश में दंगे हो जाएंगे, ऐसा जवाब दिया था। और उसके बाद में चंद्रचूड़ साहब जो है वो छुट्टी पे चले गए। अभी तो छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने की रहती हैं मई में, तो वैकेशन बेंच सुनवाई कर रहे हैं। तो एक दिन चंद्रचूड़ साहब आए थे और उसके बाद वो छुट्टी पे चले गए। तो उसके बाद में फिर जो जूनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं दीपांकर दत्ता, वो सुनवाई किए तो वो मान भी लिए चुनाव आयोग की दलील, और उसके बाद में बोले कि ये जो फॉर्म 17C का जो डेटा है, कितना मतदान हुआ, कितने लोग मतदान किए, इसकी अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम नहीं है। और उसके बाद में ये केस डिसमिस हो गया। और ताज्जुब की बात है, कल अचानक चुनाव आयोग पूरा जो डेटा है, जितना भी चुनाव हुआ है, वो डेटा सब दे दिया, एकदम 5 चरण के चुनाव का। तो ये कैसे, ये जो घटना हुई, ये जो अचानक से जो चुनाव आयोग डेटा दे दिया, ये कैसे हुआ? जो चुनाव आयोग बोल रहा था बहुत टाइम लगेगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे, और रातों रात पूरा डेटा दे दिया, पूरा का पूरा। बताइए, इतने सारे सीटों का। और इससे अब क्या दंगे नहीं होंगे देश में? चुनाव आयोग से तो पूछा जाना चाहिए ना कि आप तो बोलते थे दंगे हो जाएंगे, लेकिन आपने तो डेटा दे दिया, कोई दंगा नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? तो इसका क्या क्या वजह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जितने भी केस आते हैं मोदी जी के, जो भाजपा के, मतलब कि जो अलग अलग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो वो मोदी जी चलाते हैं पीछे से, तो वो डेटा नहीं देते। तो आपने देखा होगा कि जो राफेल का जब केस हुआ था, तो कैसे एक उस जमाने में जब सुप्रीम कोर्ट में ये जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे गोगोई, रंजन गोगोई, तो उस समय एक सिस्टम चलता था बंद लिफाफे में जवाब। तो एक बंद लिफाफा गया था और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद में इसके बारे में चर्चा हुई, और इसीलिए ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC, तो उसमें चर्चा हुई है, उसमें तो पूरा सब बात माना गया है। तो इसीलिए ये केस डिसमिस किया जाता है कि राफेल मुद्दे में कोई घोटाला नहीं। तो वो जमाना अलग था, अभी जो बंद लिफाफा वाला सिस्टम तो अब नहीं है। तो इसमें भी लेकिन जो सुनवाई होती है तो इसमें डेटा नहीं होता है, सरकार के तरफ से नहीं आता है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस अभी पिछला महीना 1.5 महीना पहले के बाद, तो SBI बोलता है कि वो डेटा जो है हमारे पास में नहीं है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, दूसरे दिन फटाक से सब डेटा आ गया। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया उनकी बात चुनाव आयोग की, और अचानक डेटा आ गया चुनाव आयोग के पास, तो क्या वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है कि मोदी जाने वाले हैं, चुनाव आयोग के जो कर्ता धर्ता है, जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, तो उनको मालूम है कि मोदी अब जा रहे हैं, तो अब जो दूसरे लोग आएंगे तो उनकी तो ऐसी तैसी कर देंगे।
है ना, सरकार तो दूसरी बनेगी, तो वो फिर उनके भी खिलाफ लगाएंगे कि भाई आप इस तरह का काम करते आए हो कि जो आपको जो काम करना चाहिए वो आप करते नहीं हो, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ भी अनाप शनाप दलील देते हो तो उनको या तो हटाया जाएगा या कुछ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये एक हो सकता है, इससे डर गए हो। और कोई वजह तो मुझे तो नहीं समझ में आती है, किसी और को कोई समझे तो बताएं। तो बहरहाल लेकिन ये है कि डेटा सब दे दिया है चुनाव आयोग ने, और उनके वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। और ये चमत्कार हुआ है तो उसकी वजह क्या है, मैंने जो एक वजह बता दी, आप लोग सोचिए दूसरा क्या वजह हो सकता है।